हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए, आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को याद करते चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। यह किसके द्वारा बतलाया गया, यानी कि ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया कि प्रत्येक परमाणु सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, वो परमाणु कहलाता है। तो देखिए भाई बच्चों, ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 4.78 इंटू 10⁻10। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे ध्यान दे के चलिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे बाईलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के मूल गुण है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात की गई है, जो कि चार्ज की प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। एक क्वांटीकरण का नियम होता है, इसमें योगात्मक भी होता है। और आवेश कैसी होती है, एक संरक्षित राशि होती है, ठीक है ना। यानी कि आवेश एक संरक्षण राशि होती है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जिनमें से होके धारा यानी आवेश का जो प्रवाह है वो आसानी से नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। जो विद्युत को यानी कि प्रवाह होने से रोके तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते चलिए और जो क्वेश्चन है उनको याद करते चलिएगा। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, परावैद्युतता के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। यानी कि जो यहाँ पे परावैद्युत का जो मात्रक है वो कौन सा इसमें से सही है। तो आपने पढ़ा होगा फैराडे पर मीटर, ये भी इसका मात्रक होता है। और यहाँ पे तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए एफ समानुपाती होता है Q1 Q2/R²। ओके, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकलता है एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ओके, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी हमको वैल्यू चाहिए। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 यानी कि कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। तो कूलाम स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R² यानी कि मीटर स्क्वायर, और एफ यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका हम राइट करेंगे, ए और बी दोनों हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। विद्युत विभव है, विद्युत विभव कैसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। जब कोई वस्तु धनावेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, बताइए। यहाँ पे जब कोई वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, यहाँ पे इसका राइट यहाँ पे ऑप्शन आपको चूज करना है। तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होते हैं, विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं, या फिर दोनों ही अनंत होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र है वो इसमें शून्य होता है, विभव नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी चालक की धारिता इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं, चालक का क्षेत्रफल, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट A/D,
यानी कि ये धारिता का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सभी इस पर डिपेंड करता है, तो यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है, सी समानुपाती होता है किसके, आर के। किसके होता है बच्चों, आर के होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, संधारित्र के जिस पट्टिका पर आवेश को संचित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संग्राहक पट्टिका। जिस पर आवेश संग्रहित होते हैं उसे क्या कहते हैं, संग्राहक पट्टिका कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के। कौन कौन से, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलाकार संधारित्र और एक बेलनाकार संधारित्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 3 प्रकार के संधारित्र होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत पदार्थ को रख देने से संधारित्र की धारिता। देखिए यहाँ पे जब वायु के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो संधारित्र की धारिता है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि किस पर निर्भर करती है, किस पर करती है, विभवांतर के वर्ग पर। किस पर, विभवांतर के वर्ग पर। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, आपको बताना है यहाँ पे। चुंबकीय आघूर्ण अदिश राशि तथा धारा घनत्व सदिश राशि, चुंबकीय आघूर्ण सदिश राशि तथा धारा घनत्व अदिश राशि, चुंबकीय आघूर्ण तथा धारा घनत्व दोनों सदिश राशि। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो दोनों जो राशियां हैं वो सदिश होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, कोई भी चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध किसके कारण बढ़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तापमान बढ़ने से। यानी कि जब टेम्परेचर जिसका बढ़ता है तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य होता है, निर्वात का जो परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि जो स्ट्रेंथ होती है परावैद्युत की वो कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, सममितीय अणु के द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, सममितीय अणु जिसके द्विध्रुव आघूर्ण कितने होते हैं यानी कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0, 0 होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए लगा लीजिए इसके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बच्चों, तो एम्पियर घंटा किसका होता है, आवेश का होता है, क्योंकि आवेश क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, पावर की यहाँ पे बात की गई है, तो पावर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़े हैं, V²/R, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भाई पावर के मैंने फॉर्मूले आपको चैप्टर 3 के फॉर्मूले की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, वो आप देख लीजिए, ठीक है ना। चैनल पर वो वीडियो अवेलेबल है, तो सारे फॉर्मूले उस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं, तो सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आपसे न्यूमेरिकल भी हो सकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला था वो क्या होता है, ρ=RA/L होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बच्चों, 0 होता है। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, किसका, ऊर्जा संरक्षण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आपको बताना है यहाँ पे गॉस में कितना है बच्चों यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 गॉस, 1 गॉस के बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, किसका, अर्थ का यानी पृथ्वी का। चलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में बदला जा सकता है, 1 वोल्ट मीटर को ए मीटर में किसके द्वारा बदला जा सकता है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी देखिए, इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है यहाँ पे, विक्षेप के, किसके, विक्षेप के यानी कि डिफ्लेक्शन के ये समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर की कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर उसकी धारा सुग्राहिता क्या हो जाती है, धारा सुग्राहिता बढ़ जाती है। क्या होती है बच्चों, धारा सुग्राहिता बढ़ जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्त रूप से बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट, जिसको हम AC से लिखते हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये जो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिशा और समय के साथ आवर्त रूप से बदलती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तप्त तार एमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा क्या करती है? यानी कि जो तप्त तार है वो एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। विद्युत लेपन में व्यवहार आने की धारा, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कैसी होती है? कैसी होती है बच्चों? डीसी होती है, डायरेक्ट करंट होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट सेक्शन में लगा दीजिए। प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने पढ़ा है एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2πf होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2πfl। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोलर कुकर में उपयोग होता है, सोलर कुकर जो कि धूप में रखने पर जो रिफ्लेक्शन के कारण, यानी कि उसमें क्या होता है, मिरर लगा होता है, तो उसके रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, उसमें खाना पक जाता है, ठीक है ना। तो वो होता है सोलर कुकर। उसमें उपयोग किसका होता है? अवरक्त किरणों का, यानी कि इंफ्रारेड रेज का उसमें उपयोग होता है। तो ऑप्शन सी लगा लीजिए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। प्रकाश के रंग का कारण, प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है? इसकी आवृत्ति होती है। क्या होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? किसका मात्रक है? समय का, ऊर्जा का, प्रकाश की तीव्रता का ना, ये होता है दूरी का मात्रक, क्योंकि ये डिस्टेंस मापने की एक इकाई होती है प्रकाश वर्ष, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग अपवर्तनांक निकालना अच्छे से जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। किस कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है? किसके कारण? TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? घटता है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है? घटती है। जब प्रकाश क्या होता है? कांच में जब प्रवेश करता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। इंद्रधनुष बनने का कारण, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो जिससे बनता है उसका कारण क्या है? वर्ण विक्षेपण के कारण ये बनता है, ठीक है ना, डिस्पर्जन ऑफ कलर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए इसका आपको आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी मैं बता देता हूँ कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि तो सी, एक बी और एक डी, इनमें से कोई सा एक आंसर होगा, तो आप मुझे कॉमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस की क्या होती है? धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है बच्चों? ऋणात्मक। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कौन कौन से? एक तो दूर दृष्टि दोष, एक निकट दृष्टि दोष, एक जरा दूर दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु लगभग होता है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और मुझे पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि इसका यानी कि वहाँ पे फोकस दूरी पूछी थी, तो उसका आंसर बच्चे बोल रहे थे कि वहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि जिसमें 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो वहाँ पे 25 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि फोकस दूरी कितनी होती है? न्यूनतम फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होती है, और जो निकट बिंदु होता है नेत्र का वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ पे जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? यहाँ पे काल्पनिक और उल्टा। कैसा? काल्पनिक और उल्टा बनता है, यानी वर्चुअल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किस पर बनता है? रेटिना पर, जहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है ना। और जो रेटिना है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? दृष्टि पटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? दृष्टि पटल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पे विभिन्न तलों की यहाँ पे बात की गई है, तो कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे उसे कहते हैं अबिंदुकता। क्या बोला जाता है, आस्टिग्मेटिज्म। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता तरंग दैर्घ्य के होती है, क्या होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। कैसी होती है, 1/λ⁴। ठीक है ना, ये क्या होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर लगा दीजिए, क्या होगा, ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए फटाफट, न्यूटन के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था बच्चों, 1675 में। किस में किया था, 1675 में किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, हाइगेंस के द्वारा क्या दिया गया, कौन सा सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। कौन सा बच्चों, तरंग सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें देखिए कणिका सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया, और द्रव्य तरंग सिद्धांत है वो डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ध्यान से सुनते चलिए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। पता चला आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ गया कि क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया और आपको मालूम ही नहीं है, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपका मिस हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा, मैक्स प्लांक के द्वारा। तो वहाँ पे आप एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के ना आ सको, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इसके लिए वीडियो लाइक करना बनता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, कौन नहीं होता है, गामा किरणें। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की इस क्लास में हमने देखे। तो ये क्लास आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। जिसने वीडियो लाइक नहीं किया वो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।